जिस तरह से क्रिकेट में आईपीएल ने खिलाड़ियों को पैसे दिए, उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में मदद की, ठीक उसी तरह से फुटबॉल में आईएसएल ने खिलाड़ियों को पैसे दिए और उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में मदद भी की। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले आईपीएल होने की वजह से उसका नुकसान जो है भारतीय क्रिकेट टीम को भुगतनी पड़ी, और जैसा हमने देखा कि कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोटिल भी हुए, जिसमें आप केएल राहुल का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। उसके बाद अब जबकि भारतीय फुटबॉल के आने वाले कुछ महीने जो हैं वो उन्हें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जो कि एक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नाते बेहद महत्वपूर्ण है, और उसके बीच में जो ये आईएसएल आ रहा है, क्या वो उसे नुकसान पहुंचाएगा? जिस तरह से डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले आईपीएल खेलने की वजह से खिलाड़ियों को लेकर जो कुछ सवाल पैदा किए गए थे विशेषज्ञों के द्वारा, इसी तरह से अब आईएसएल भी सामने है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमैक ने आईएसएल के जो क्लब्स हैं उनसे कुछ अनुरोध किया है। आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आने वाले कुछ महीने भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हो भी क्यों नहीं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिनमें उन्हें एशिया और दुनिया के जो फुटबॉलिंग जायंट्स हैं उनके खिलाफ खेलना है। अभी आपको एशियन गेम्स है, अंडर 23 एएफसी एशियन कप है, इसके अलावा एएफसी कप है, इसके अलावा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है। तो इस स्थिति में जो आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच आईएसएल आ रहा है, और अगर आईएसएल होता है और जो डोमेस्टिक फुटबॉल है अगर उसमें खिलाड़ी खेलते हैं तो ये बात तो आप मानकर चलिए कि थकान तो उन्हें भी होगी, और वो थकान अगर उन्हें होती है तो फिर इसका असर जो है आपको ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उसमें जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है, और उसमें भारतीय प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। फुटबॉल जबकि पिछले कुछ महीनों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय टीम, तो ऐसी स्थिति में क्या यह जोखिम लेना ठीक है? जो भारतीय टीम के कोच हैं इगोर स्टिमैक, वो चाहते हैं कि जो लंबे नेशनल कैंप्स का आयोजन किया जाए ताकि खिलाड़ी जो है उस कैंप्स में रहें और एक टीम की तरह अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़ें और फिर इन फुटबॉलिंग जायंट्स का सामना करें। जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से आईपीएल चल रहा था और डब्ल्यूटीसी फाइनल के कुछ दिन पहले तक जो है वो खेला जा रहा था, 8-10 दिन पहले तक, तो उसके तुरंत बाद जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ था। तो उन समय जो है कई तरह के सवाल जो है खड़े किए गए थे आईपीएल को लेकर भी। अब उसी तरह के सवाल आईएसएल को लेकर भी हैं। तो इगोर स्टिमैक ने जो है आईएसएल क्लब से अनुरोध किया है कि वो जो है अंडर 23 एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स और एशियन गेम्स के लिए और जो बाकी हैं खेल होने वाले हैं टूर्नामेंट्स, उसके लिए जो है खिलाड़ियों को रिलीज करें ताकि वो नेशनल कैंप में हिस्सा ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईएसएल के क्लब्स मानेंगे? देखिए, आईएसएल के क्लब हो या आईपीएल के क्लब हो, वो खिलाड़ियों पर पैसा लगाते हैं, और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि इन्होंने, चाहे आईपीएल ने क्रिकेट की आप बात कर लें या आईएसएल ने अगर आप फुटबॉल की बात कर लें, तो अपने अपने खेलों की सेवा की है और खिलाड़ियों को नर्चर किया है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की है। लेकिन अब होता है ना, एक समय आकर आपको कोई फैसला लेना पड़ता है, और अब वो स्थिति आई है। आमतौर पर भारतीय फुटबॉल में इस तरह की स्थिति नहीं आती थी जो अब आई है। तो इगोर स्टिमैक ने जो आईएसएल के क्लब्स हैं उनसे अनुरोध किया है कि आप खिलाड़ियों को रिलीज करें, और वो कहते हैं कि देखिए, इंडियन फुटबॉल जो है वो एक महत्वपूर्ण जंक्शन पर पहुंच गया है। अगर हम इगोर स्टिमैक की बातों का लब्बो लुभाब निकालें तो वो यही है
कि इंडियन फुटबॉल जो है वो क्रूशियल जंक्शन पर है और हमें जो है अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो यहां आपका भी सहयोग चाहिए। मतलब किसका सहयोग चाहिए? आईएसएल क्लब्स के सहयोग की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने फुटबॉल की एक संस्कृति बनाई है और उसे डेवलप कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप हमें सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैं सभी आईएसएल क्लब से अनुरोध करता हूं कि वो भारतीय टीम को, भारतीय फुटबॉल टीम को अपना सहयोग देते रहें, खास करके आने वाले कुछ महीने जो कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होने हैं और वो बिल्कुल पैक्ड हैं, तो उसमें आपके सहयोग की जरूरत है, वो ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि एक नेशन के तौर पर जो फुटबॉलिंग जायंट्स हैं, जो फुटबॉल के जायंट्स हैं, उनके खिलाफ जो है हमें अपने बेस्ट प्लेयर्स को मैदान पर उतारना है और हमें दिखाना है कि वो, मतलब फुटबॉलिंग जायंट्स हमें लाइटली नहीं ले सकते, मतलब भारतीय फुटबॉल टीम को लाइटली नहीं ले सकते। ये बातें इगोर स्टिमैक ने कही हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो आईएसएल के क्लब्स हैं उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कुछ दिन पहले लिखा था और वो जो है अंडर 23 एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए खिलाड़ियों को छोड़ने से थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फीफा विंडो में नहीं है। तो देखिए, इसमें आप आईएसएल के क्लब्स को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, उनकी अपनी मजबूरी होती है और इतना सारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो उनकी अपनी बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप की जो राष्ट्रीय टीम है वो है, तो यहां पर जो है आईएसएल क्लब जो है अगर वो बड़ा दिल दिखाए और जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हम आईपीएल में करते थे उसी तरह के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हम आईएसएल के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वैसा ना हो जैसा कि आईपीएल के दौरान हुआ था। बहुत सारे खिलाड़ियों को उस तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट उनका नहीं हो सका और उसका नुकसान जो है भारतीय टीम को उठाना पड़ा, ऐसा लगता है। तो ठीक उसी तरह से आईएसएल में भी जो है वर्कलोड मैनेजमेंट को देखें, या बेहतर होगा कि अगर आप टीम में अपने रखे रहते हैं और नहीं भी खिलाते हैं तो उससे बेहतर होगा कि उन्हें नेशनल कैंप के लिए रिलीज कर दें, उससे भारतीय फुटबॉल को फायदा ही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर होगा। इगोर स्टिमैक ने भी जो आईएसएल के क्लब्स हैं उनकी काफी तारीफ की है और कहा है कि उन्होंने खिलाड़ियों को डेवलप करने और नर्चर करने में जो है अपना पूरा योगदान दिया है। इसके लिए जो है हम उनके शुक्रगुजार हैं, उसका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम अपने प्रदर्शन से उसे वैलिडेट करेंगे। मतलब वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आईएसएल खिलाड़ियों को रिलीज करती है तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे। और इतना ही नहीं, और वो कहते हैं कि आइए हम अपने नेशन के फुटबॉल को शिखर तक लेकर चले, हमें उसे टॉप तक पहुंचाना है। तो ये बातें देखना है कि आईएसएल क्या फैसला लेता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्या भूमिका होती है। फिलहाल तो इगोर स्टिमैक ने ये बातें कही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।